Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sani. You are watching Sign On Stop. तो guys वैसे एक नई वीडियो लेकर आ चुके थे, से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस. 15 अगस्त है आज और आज इंडियंस का इंडिपेंडेंस डे है. कल हमारा था. तो पाकिस्तान की भी बड़ी अच्छी अच्छी मीम्स भाई आई है हमारे पास, वो भी जरूर रिव्यू करूंगी. और कल मैंने एक हेयर स्टाइल बनाया था यार, बाद में मैंने ना वो पोनिया सी निकाली तो लोगों ने कहा बड़ा अच्छा हेयर स्टाइल है, बड़ा अच्छा हेयर स्टाइल है. वो बाद में पोनिया निकाली है तो वो पोनिया बड़ी वो स्टिकी सी होती हैं, तो वो सारे अंदर उसके बाल फंस के मैंने काट काट के वो पोनिया से निकाली. तो उसके बाद अंदर मेरे बाल भी कितने ज्यादा कट गए. ये देखो ऊपर ऊपर से नजर आ रहे हैं ना, ऐसे मैंने बड़ी मुश्किल से इनको नीचे से किया हुआ है, मेरे बाल भी अंदर कट गए. तो आज की जो हमारी वीडियोस का टॉपिक है, इंडिया सेलिब्रेट्स 80th इंडिपेंडेंस डे, वाई पाक जेलस वंदे मातरम एंड पीएम मोदी. ओके, तो पीएम मोदी की स्पीच भी बड़ी अच्छी है, उसके ऊपर भी जरूर रिएक्शन वीडियो बनाऊंगी. और उन्होंने 10 ऐसी जो है ना वो बातें बोली हैं जो कि बहुत हाईलाइट करने वाली हैं अपने इंडिपेंडेंस डे पे ना. तो उसकी वो नेक्स्ट वीडियो जो है वो उसके ऊपर भी लास्ट में लेके आऊंगी. तो आप लोगों ने सब्सक्राइब लाइक कर देना इस इंडिपेंडेंस पे यार. फटाफट से मुझे ना आज 1K लाइक चाहिए, ठीक है. आज 500 लाइक नहीं चाहिए बिकॉज आज इंडिपेंडेंस डे है. तो आज मुझे 1K लाइक चाहिए इस वीडियो पे. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. गार्ड कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन होता हुआ लाल किले की प्राचीर पर विधिवत स्वागत के लिए उपस्थित रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह. लेकिन वो वंदे मातरम के 150 साल हो गए हैं. तो आपका जो MI-17 हेलीकॉप्टर है वो उसका फ्लैग लेके आएगा, उसको सुना है कानून साजी भी की जा रही है. अब इंडिया जो है वो जारी बात है वहां पे यूनिफॉर्मिटी नहीं है रिलीजन्स की. बड़ा अच्छे से उन्होंने सेलिब्रेट किया. मुख्तलिफ रिलीजन है, मुख्तलिफ सारा सिलसिला है. आपको लगता है ये राइट कदम है दूसरे मज़हब को फोर्स करना कि वो उन स्क्रिप्चर को या उस चीज को हाईलाइट करें जो उनके मजहब से ताल्लुक नहीं रखती? लेकिन हम यूथियों के खौफ से अपने अकाउंट से कौम को आज़ादी की मुबारकबाद नहीं दे सकते. यह सोशल मीडिया पे चल रहा है और यह हकायक बयान करता है कि कंपनी पूरे मुल्क को कंट्रोल करने का दावा तो करती है, लेकिन बेबस इतनी है कि अपने अकाउंट से एक पोस्ट करके जश्न आज़ादी मुबारक तक नहीं कह सकते. मैं इस बात पे जरूर एहतजाज करता हूँ या इसको बुरा समझता हूँ कि यार एटलीस्ट ये भी दूसरे मुल्कों की तरह मुल्क ही है, यहाँ पे भी इंसान ही रहते हैं, तो कम से कम इनका यौम आज़ादी तो मनाना चाहिए. मुझे अभी भी, मैं जब भी उनकी वीडियो देखता हूँ कि कैद आजम ने कैसे वो खून से लथपथ ट्रेन जो इधर दिल्ली से लाहौर आई, ठीक है, ये मुल्क बड़ी कोशिशों और मेहनतों के बाद लिया गया, ठीक है. तो एटलीस्ट इन मुल्कों को चाहिए कि खुदारा इस मुल्क को भी देखें, यहाँ के भी लोग हैं. मनाने से आपका जय हिंद दोस्तों. सबसे पहले तो आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. और आज ना सिर्फ पीएम मोदी साहब ने लाल किले से है जो तिरंगा फहराया है, लहराया है, बल्कि भारत की जो ताकत है, भारत का 2047 का जो सपना है वो पूरी दुनिया के सामने रखा भी है. भारत किस ताकत से आगे आज बढ़ रहा है. विकसित भारत जो 2047 है उसके लक्ष्य को फिर से है दोहराया. कुछ नहीं. अगर हम भी फहाशी की तरफ आते हैं, अगर हम भी मूवीज़ में कोई हाई लेवल पर जाते हैं, अगर हम भी लोगों को जिस तरह के लोगों के साथ ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं जो हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ है, तो लोग हमें भी सेलिब्रेट करेंगे. लेकिन
हम क्योंकि इस्लाम को मद्देनज़र रखते हैं, हमारा नज़रिया क्या है? हमारा नज़रिया ये है कि हमारा नज़रिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है, हम इंडिया हमसे जितना मर्जी आगे चला जाए, अल्लाह के नबी ने एक बिशारत दी थी कि ग़ज़वा हिंद होगा। इंशाल्लाह वो होगा। इंडिया को देखें, वो एक स्टेबल कंट्री है, हम अनस्टेबिलिटी से गुजर रहे हैं, हमने मार्शल आर्ट। अच्छा, मैं इधर रोकना चाहूंगी गजवा हिंद, लेकिन अच्छा, पाकिस्तानी बिलीव रखते हैं गजवा हिंद पर, और जो इंडियंस है वो कहते हैं भगवाए पाक। ठीक है, उनका ये है कि भगवाए पाक कर देंगे। देखिए बहुत सारी चीजें, उनकी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की है, हमारी $340 बिलियन की है। अब दुनिया को गर्ज है, रशिया को इंडिया से गर्ज है, रशिया को डिफेंस अपना बेचना है, ट्रेड करनी है। इवन चाइना जो उनका दुश्मन है, उनकी भी ट्रेड है उनके साथ, और यूएस को तो वैसे चाइना को काउंटर करना है तो वो इंडिया के साथ गर्ज है। पूरे मिडिल ईस्ट से बाय कर रहा है ऑयल, उनको अलग ट्रेड में गर्ज है। पाकिस्तान से किसको कोई गर्ज नहीं। और सिंपल सी बात है, आज की दुनिया में कोई वो मुस्लिम ब्रदर ममालिक और वो सिस्टम नहीं है। जो ज्यादा इकोनॉमिकली मजबूत होगा, जिसकी फौज मजबूत होगी, जिसका इन्फ्लुएंस होगा, वही आगे जाएगा। पिछले साल यूएई के बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया गया, 15 अगस्त को इंडिया का तिरंगा लहराया गया, क्यों? हालांकि वो एक मुस्लिम मालिक है, उस लिहाज से भी अगर देखा जाए, नो डाउट जिस तरफ ये मुल्क जा रहे हैं, मुझे अभी भी मैं जब पढ़ता हूँ और मौलाना इसरार साहब की वो चीज़ें सुनता हूँ, व्लॉग वगैरह, तो मुझे उससे यही ख्याल आता है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें गजवा हिंद की तरफ जा रही हैं। अच्छा। जैसे हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है, अब देखें जिस तरह, आई डोंट नो मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, बट जिस तरह इसराइल एक मुल्क तो है, बट फ़लस्तीन अब नक्शे से ही ख़त्म होता जा रहा है, और उनकी अप्रोच कहीं ना कहीं दुबई तक। ये जितने कुफार जितना मर्जी ऊपर चले जाएं, इनकी सेलिब्रेशन जहां मर्जी हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह मुसलमान इस दुनिया में इस तरह काबिज आएंगे, मुसलमानों का गलबा इस तरह आएगा कि सारी दुनिया देखेगी। इंशाल्लाह नजरिया पाकिस्तान और इस्लामी नजरिया जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान पर काबिज, पूरे दुनिया पर, पूरे वर्ल्ड पर काबिज आएगा, और ये दुनिया अपनी आंखों से देखेगी। अगर ये कौम कैदी है तो आज़ाद ये भी नहीं है, कौम ने भी इनको तुन के रखा हुआ है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे सबको हौसला मिलना चाहिए कि आप जो बोलते हैं, जो आवाज़ उठाते हैं, जो राय देते हैं, वो बड़ी तकलीफ़ पहुंचाती है, बड़े दूर तक जाती है। और इस जो आज जो सम्मान मिला है किसको, वंदे मातरम को, देखिए लोग बोलते हैं कि मोदी साहब ने, बीजेपी सरकार ने हिंदू मुस्लिम कर दिया। नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेट किया है, जो चीजें आपसे छिपाई गई थी। देखिए बहुत सारी बातें वही मैं उनको नहीं बोलूंगा क्योंकि फिर वो मसला हो जाता है। तो जो इंटरनेट आप लोगों को अवेलेबल कराया है, उस पे जो चीजें आई हैं निकल कर, उस चीज से मिर्ची लग रही है। पाकिस्तान के साथ साथ भारत में भी बैठे हैं कुछ लोग। आप लोग एक बार वीडियो देखें, वीडियो के बाद पूरी बात करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीजें हैं मुस्लिम्स वंदे के हवाले मातरम से। में कैसे बोल रहा है ये सब इसको कैसे देखते हैं, और क्या नरेंद्र मोदी साहब स्ट्रेस के अंदर हैं कि ये जंतर मंतर में जो कुछ हुआ पॉलिटिकली कमजोर नजर आ रहे हैं? अब उन्होंने ये सोचा होगा वो वीक नहीं है, मजहब, कल्चर, आइडेंटिटी, हिस्ट्री को मिक्स करूं और अपनी पॉपुलैरिटी वंदे मातरम को भी एक दफा उठाऊं। कैसे देखते हैं कल साहब, जरा हमें हेल्प करें अंडरस्टैंड करने में। आपको नहीं समझ आएगा, एक्चुअली कर नहीं पाऊंगा। हेल्प तो उसकी करी जा सकती है जो समझने की कोशिश है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। और मेरा आपके लिए कोई इंटेंशन गलत नहीं है समझने की, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं नहीं समझा पाऊंगा। क्योंकि आप एक बात बताइए, चलिए आज आपसे समझते हैं, वो ज्यादा अच्छी बात हो। कोई भी वंदे मातरम या कोई भी सॉन्ग, जैसे कि हमारा नेशनल एंथम भी है, क्या वो मजहब के ऊपर है? मतलब आपके यहाँ मजहब के ऊपर होता है ये सब? नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, मैं आपसे एग्री करता हूँ। उससे भी बड़ी बात, ये आपने बोला कि मजहब से रिलेटेड है तो मुसलमानों के ऊपर थोपा जाएगा, नेशनल एंथम उनके ऊपर थोपा जाता है? कहीं आपने आज तक सुना कि किसी एक मुसलमान ने ये कहा हो कि जी नेशनल एंथम या नेशनल सॉन्ग अगर कोई भी चीज बनती है तो वो उसके मजहब के खिलाफ है? कहीं पर ये लिखकर आता है कि जनाब ये इस्लाम के खिलाफ है या जीसस क्राइस्ट के खिलाफ है या नानक जी के खिलाफ है? ऐसा कहीं नजर आता है इन गानों में, बिल्कुल नेशनल सॉन्ग या नेशनल एंथम में? सो दैट विल बी अ वेरी वेरी कंजर्वेटिव। तो आप लोगों ने देखा कि जो आग भारत में लगती है, जो मेरे को गुस्सा तो इतना आता भाई, मैं क्या गाड़ी भी दे दूंगा मैं। बस यूट्यूब की कुछ टर्म एंड कंडीशन है जिनको फॉलो करते हैं कुछ बेवकूफ जाहिल जो चांदी की चम्मच लेकर पैदा होते हैं, वो पता है क्या बोलते हैं, कौन है ये भारत माता? भाई एक बार वो जंग में है ना,
हाथ कट गया, पैर कट गया, गोली सीने में छल्ली कर रखा है, और वहाँ पर वो जब भारत माता की जय कहकर, भारत माता की जय का नारा लगाकर फिर से बंदूक उठाकर गोलियां चलाते हैं ना, उनसे पूछो, वो बताएंगे कौन है भारत माता। ऐसे भाई एसी की गाड़ी में और बाप दादा जो रही देश को लूटते हुए आए हैं, उनके औलादे आज बता रही हैं कि कौन है भारत माता। मैं जानना चाहता हूँ भारत माता कौन है। एक बार भाई वहाँ जाकर देखो, आज तक गए नहीं हो, और उस इंसान के बारे में बात करते हो जब दौर था, जो आज श्रीनगर के अंदर जो कश्मीर चौक है, वहाँ पर तिरंगा फहराकर 1990 के दौर में जब कश्मीरी हिंदुओं को निकाला जा रहा था, वो बंदा वहाँ पर तिरंगा लहरा कर आया था। आज उससे तुम सवाल करते हो? भाई ये जनता बेवकूफ़ नहीं है। तो आज के कुछ पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर बात कर रहे थे। सबसे पहले विकसित भारत 2047 के बारे में मोदी साहब ने बात की है। 100 साल पूरा होने पर विकसित और आत्मनिर्भर जो है राष्ट्र भारत बनने लग रहा है, उसके बारे में बात की है। आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात की है, और सप्तधारा के बारे में बात की है, यानी कि शक्ति की सप्तधारा, जिसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के आगे की विकसित यात्रा के लिए 7 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर जोर दिया है। इनमें देखिए मैन्युफैक्चरिंग, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी, यानी कि आगे किस हिसाब से आगे भारत बढ़ रहा है। युवा और टेक्नोलॉजी की बात की है, स्पेशली जेनजी को लेकर, जिसमें एआई और जो है तकनीक के दौर में युवाओं को प्लान तैयार करने पर भी जोर दिया गया है, क्योंकि आने वाले समय में जिस देश के पास तकनीक होगी, कुशल युवा, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, वही देश दुनिया में आगे है जो निकल जाएगा। और ऊर्जा और सुरक्षा पर बात की गई है। तेल और गैस पर अभी आप लोगों ने देखा जो क्राइसिस आए थे, तो भारत इन क्राइसिस से कैसे निकला है। भारत ने अपनी जो है पूरी एक तरह से तैयारी की थी, वो तैयारी अब काम आई है। और इमोशनल एंडिंग इसके साथ मोदी साहब ने की है, जिसमें संदेश था भारत एक ऐसा देश बनना है जो अपनी जरूरतें खुद पूरी करे, अपनी तकनीक खुद बनाए, अपने युवाओं को अवसर दे और दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बनाए। लेकिन 2047 का विकसित भारत हमें मिलकर बनाना है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। जय हिंद जय भारत। ओके गाइस, तो बहुत अच्छे से उन्होंने जो है वो अपना इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया, और वहां पे हमें कोई ऐसी चीज नहीं नजर आई कि केक है पड़ा और टूट पड़ी हो अवाम। हमारा कल इंडिपेंडेंस डे था और कई जगहों पे जो है वो केक कटिंग की गई, लोगों ने ऐसी जहालियत का वहां पे मुजाहिरा किया ना कि मतलब मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊंगी। मतलब इस तरह से उसके ऊपर टूटे हैं जैसे कभी कुछ मिला नहीं। तो वाकई यार, आटा रोटी कपड़ा मकान के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए जब लोग तरसते हैं ना, जब साल में एक दफा उनको केक मिला हो, तो फिर इसी तरह से लोग जो है वो उसके ऊपर टूटते हैं। और पीएम मोदी ने बहुत ज्यादा अच्छे जो है वो बातें की, और कुछ ऐसी चीजें जेनजी से लेकर जो है वो दूसरे लोगों तक भी शेयर किया कि हमने अब आगे कंट्री को कैसे मजीद बढ़ाना है। कल हमारे पीएम ने भी जो है वो स्पीच किया, लेकिन उसके अंदर हमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जिसके अंदर उन्होंने ये बोला हो कि हम अपनी कंट्री को बेहतर बनाने के लिए ये इकदाम जो है वो नेक्स्ट करेंगे। लेकिन चले हम उसका भी कंपैरिजन लेकर आ जाएंगे, जो है वो पीएम मोदी की स्पीच का और पीएम शहबाज शरीफ की स्पीच का। तो फिर देखते हैं कि क्या कंपैरिजन जो है वो बनता है। बाकी वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइज। और आप बताइएगा कैसा गुजर रहा है, अच्छा गुजर रहा है, और बहुत जिसे कहते हैं ना अच्छे से और सिस्टमैटिकली हर चीज को जो है वो एंजॉय और सेलिब्रेट किया जा रहा है वहाँ पे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीक के अंदर। बाय बाय।